जुड़ चुके हैं आपके साथ फिर से एक बड़ी खबर को लेकर और आपको बता दें कि फिर से एक बार उदयपुर का एसआरजी अस्पताल आया विवादों में। इलाज में लापरवाही का लगाया है परिवारजनों ने आरोप, जिसके कारण महिला की हो गई है मृत्यु। 4 मई को नीमच निवासी महामाया देवी को उनके परिजनों द्वारा इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते 9 मई को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा भी किया और भोपालपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद मृतका के अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी कर परिजनों ने एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ परिवाद दिया, जिसमें बताया कि एसआरजी हॉस्पिटल द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर के नाम पर 66,500 रुपए ले लिए गए। इसके अलावा 1,05,000 रुपए का एडवांस चेक भी लिया गया, जो प्रबंधन द्वारा वापस देने की बात कही गई थी, लेकिन मृतका की मौत के बाद उस चेक को कैश करवा लिया गया और जब परिजनों ने उनसे पैसा मांगा तो उन्हें अब धमकियां मिल रही हैं। किस तरह की घटना है, बोलिए। दीपांकर नाम है मेरा। मतलब मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी 9 तारीख को शांत हो गई थी एसआरजी में, तो हमने तभी मतलब एफआईआर दर्ज कर दिया था और मतलब लिख दिया था कागज़ पे जो जो हमारे साथ घटना हुई थी, जो जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, वो सब लिख दिया था हमने। उसमें मतलब पैसे ज़्यादा ले लिया था और मतलब 1,05,000 का चेक एक्स्ट्रा ले लिया था और रेमडेसिविर ये सब अन्य घटना हुई थी। उसके बाद वो लोग जांच के बाद वो लोग उन सारे मतलब उनसे मुकर गए थे बातों से मुकरने के बाद हमने सोचा मतलब हमारे कार्यक्रम होने के बाद हम जाएंगे और हम वापस मुकदमा करेंगे। तो तब आज हम 24 तारीख को आए भोपालपुरा थाने में। आज हमने दर्ज किया 420 का, आज जो हमने 1,05,000 रेमडेसिविर का 35,000 और जो अन्य जो पैसे लिए उनका हमने दर्ज कराया गया। और जो जो हमारे साथ घटना हुई थी उसका हमने आज स्टेटमेंट दिया भोपालपुरा थाने उदयपुर में। और बस। पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, क्या पुलिस ने आश्वासन दिया है? पुलिस ने बोला कि प्रोसीजर में आज बैठक बैठेगी, प्रोसीजर में है, जैसा भी होगा आपको मेडिकल एक्सपर्ट बैठेंगे, जांच होगा कि ये एक्चुअल में हुआ है कि नहीं। उसके बाद जाके मतलब होगा, ये सब एकदम से नहीं होगा। मतलब आपने अपने तथ्य सारे फैक्ट्स जो इनके साथ घटना हुई वो सब दे दिया है और उन्होंने अच्छी तरीके से उनको समझ के इनसे जो दस्तावेज थे वो ले लिए हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। इनके साथ जो महत्वपूर्ण घटना ये घटी है कि इनकी मदर की डेथ जो हुई नेग्लिजेंसी की वजह से हुई। उसके बाद डेथ के समय इन्होंने जो बिल पेमेंट किया वो ऑलरेडी पेड था, उसके बाद भी उन्होंने इनसे चार्ज कर लिया। तो उस समय इस चीज़ पे गौर नहीं कर पाए। जब इनको जानकारी हुई, एक और उसकी मदर का ये बता रहे हैं कि पायल गायब है। पायल गायब है, मोबाइल के कवर के पीछे 2,500 रुपये मोबाइल के कवर के पीछे जारी, वो भी गायब है, कान के गायब। जैसा कि आपने बताया कि 304A और 304 धाराओं के अंदर कुछ संशोधन हो रहा है, उसमें बताइए ना। 304 में अनुसंधान चालू होना चाहिए, इस धारा के तहत होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का ये जो लाइसेंस अभी निरस्त हुआ ही है इनका, तो निरस्त भी मेरे ख्याल से इसी वजह से हुआ है कि इनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, प्रॉपर डॉक्टर नहीं थे। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर पुलिस अनुसंधान कर रही है, जिनका कहना अभी उचित नहीं होगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए इस अनुसंधान को देखते हुए, इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए 304 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि कोई भी हॉस्पिटल भविष्य में अगर ऐसा काम करता है तो उसके लिए उसको पता रहे कि इस तरीके की कार्रवाई होती है। 420 की धारा का भी इसमें उल्लंघन हो रहा है क्या? 420 में इनका जो एक चेक इन्होंने एडवांस पेमेंट कर रखा था, तो वो उन्होंने स्वीकार लिया, उसको कैश करवा लिया, उनके खाते में हो गया ट्रांसफ़र। इन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये पेमेंट देना पड़ेगा, फिर हम बॉडी रिलीज़ करेंगे। तो उस समय इस तरीके की स्थिति थी, तो उस समय पेमेंट किया इन्होंने, फिर वापस इन्होंने मांगने गए तो उन्होंने कहा करना वो कर ले, हम नहीं देते। डराया धमकाया कि आपसे जैसा भी हो कर लो, हम तो आपको पेमेंट नहीं करेंगे, आप लोगों ने हमारे नाम से रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये भी सूत्रों की बात आई है सामने कि आप दोनों के बीच में कोई इकरार या कोई ऐसी लिखा पड़ी हुई थी कि हम ये पैसा जो है चेक का जो है हम आपको दे देंगे, ऐसा कुछ हुआ? इस पे क्या है? दोनों दो डॉक्टर के साइन है, एक तो अकाउंटेंट का साइन है और वहाँ के जो अनुराधा मैडम है उनका साइन है। उसमें लिखाया गया कि ये चेक नंबर, ये नंबर है यूनियन बैंक ऑफ नीमच, जो नीमच में स्थित है, उसका हम चेक कैंसिल करवा देंगे। उनकी एक पर्ची में लिखा गया, 2 जनों का साइन है, जो जिस दिन मृतक हुई उसके अगले दिन चेक क्लियर हो जाता है। 10 तारीख को चेक क्लियर हो गया था और उनके वहाँ से एक भी फ़ोन नहीं आया कि चेक आपका वापस अकाउंट चेक किया तो पैसा कट चुका था। इस वजह से जब इस बारे में देने के बाद भी इसको इन्होंने स्वीकार लिया, ये 420 की श्रेणी में आता ही। सर 420 मतलब हम पैसा मांग रहे हैं तो हमें वो डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो भी हो कर लो, आपने तो रिपोर्ट कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल बाका नहीं कर सकता है। सर मतलब हम लोग पूरे प्रकरण के अंदर आपके
फ़ोन पर या मोबाइल फ़ोन पर या किसी ने व्यक्ति विशेष ने सामने आके डराना धमकाना कुछ ऐसी बात सामने आई है? सर व्यक्तिगत तौर से ही की गई है। फ़ोन पे तो आजकल हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो उस माध्यम से क्या है कि हमारे पास में फ़ोन जो आए तो इस तरीके की बात नहीं हुई कि डराया धमकाया। मतलब उन्होंने हमें फिज़िकली डराया सामने कि तुम्हारा ऐसा वैसा फलाना ढिमका, और कुछ 2-3 गुंडे टाइप के थे सर, गाड़ी के पास में आए थे हमारे, तो एक बुलेट थी उनके पास में, तो उन्होंने आके बोला कि अगर उदयपुर में आप लोगों ने अगर थाने में अगर रिपोर्ट उठाई नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, आप जानते नहीं वो लोग कौन है। इसमें कोई राजनीति की बात आ रही है, राजनीति दबाव की बात आ रही है कि हम राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे अस्पताल का कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ? है सर, बताया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है, जयपुर में हमारे वो हैं, उदयपुर में हमारे वो हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं, आप बाहर के रहने वाले हो तो आप हमारा एक बाल भी नहीं तोड़ सकते हो। सर कुल मिला के ये हॉस्पिटल एक फ्रॉड है। हमारी मंशा यही थी कि हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लाइफ में इंसान भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम एक जागरूक इंसान होते हुए हमने तो थोड़ा सा बोल दिया, उसमें हमारे परिजन की उन्होंने हत्या कर दी। प्रशासन से, मीडिया से और भोपालपुरा थाने से किस तरह के न्याय की अपेक्षा रखते हो आप? हम एक ही तरह की न्याय की अपेक्षा करते हैं सर कि इन दरिंदों को जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई हो, जो भविष्य में लाइफ में जो भी हॉस्पिटल है दुनिया के सब देख के धंधरा जाए कि भविष्य में किसी भी गरीब के साथ, किसी इंसान के साथ, मानवता के साथ ये छल कपट नहीं कर पाए।